समंतबद्ध सौमीकृत आप्त मीमांसा ग्रंथ पर अस्त्र सहस्री टीका में समझा रहे हैं। शब्द नित्य है ऐसा मीमांसक का सिद्धांत है, सर्वव्यापी है। शब्द नित्य है, निरंश है, ऐसा शब्द अद्वैतवादी का सिद्धांत है। यदि नित्य है तो व्यंज व्यंजक भाव कैसा? व्यंज व्यंजक भाव है तो नित्य कैसे? आकार आदि जो वर्ण है ये प्रतिविज्ञान के विषय है, वही है ऐसा उन्होंने कहा। यदि प्रतिविज्ञान का विषय बनते हैं तो जैनाचार्य कहते हैं प्रतिविज्ञान जो है उसे भी विचार आता है। एकत्व में भी प्रतिविज्ञान होता है, सदृश में भी प्रतिविज्ञान होता है, और प्रतिविज्ञान में भी स्मृति होती है। और जहाँ स्मृति होती है इसका मतलब वो अनित्यता है। बोलिए, स्मृति है वह अनित्यता है। आप स्मृति में नित्यता खोज रहे हो। बोले मुझे वही स्मरण हो रहा है, वही स्मरण हो रहा है, वही नहीं हो रहा है, भूत का हो रहा है। भूत का हो रहा है, आप भी बदले हो। जिसका स्मरण हो रहा है, चलिए एक पुरुष का स्मरण हो रहा है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन स्मृति में आना है, तो क्या स्मृति में आने से वस्तु नित्य हो जाएगी? क्या स्मृति में आने से वस्तु नित्य हो जाएगी? नानी की कहानी ऐसे हुंका तो भरो। क्या स्मृति का विषय बनने से वस्तु नित्य हो जाएगी? क्योंकि स्मृति के लिए तदात्कारा, स्मृति हाँ तद इति आकार, उस आकार का आना स्मृति है। स्मृति की परिभाषा परिचय मुख में क्या लिखी? पूर्व संस्कारोबंधन, पूर्व संस्मरण संस्कार मूद निबंधन तदत्कारा स्मृति। तो संस्कार निबंधन तदत्कारा स्मृति, यह है पूर्व शब्द हटा दीजिए। तो संस्कार का जो निबंधन है उसका आकार आने इसका स्मृति है। स्मृति तो ऐसी भी होती है जो बचपने में तुमको घटित हुई थी, आज तुम बुढ़े हो रहे हो तब भी तुमको याद आ रही है, स्मृति में आ रहा है। स्मृति तो पूर्व भव की भी आती है, जाति होने कहलाता है। तो स्मृति के होने से नित्यता को घटित कर रहे आपने विषय तो अच्छा पकड़ा, उसे भी पकड़िए। विषय तो अच्छा पकड़ा, देखो वही न होती तो स्मृति कैसे? अरे वही होती तो स्मृति क्यों? उल्टा प्रश्न कर दो, वही होती तो स्मृति क्यों? सामने होती ना, वह नहीं है इसलिए तो स्मृति है, वह समय नहीं है इसलिए स्मृति है, वह काल नहीं इसलिए स्मृति है। काल विच्छेद, बोलिए। स्मृति में काल का विच्छेद है, स्मृति में तद्द्रव्य का विच्छेद है, तद्रूपता का विच्छेद है, तदाकार का विच्छेद है। वर्तमान में
स्मृति। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरी बात को समझिए आप। मुझे आपकी नित्यता पर प्रश्न है, मुझे आपकी नित्यता पर प्रश्न है। तो आपकी नित्यता प्रश्न ये यशोधर पंडित जी साहब, तो प्रश्न ये है, जो ये कह रहे हैं ना जैन साहब, इनकी बात को ध्यान से सुनिए आप। उन्होंने जो पकड़ा है उनका पक्ष विपक्ष के पक्ष में चला गया। विपक्ष के पक्ष में मत जाइए, भी सपक्ष सत्य पर रहिए, विपक्ष की व्यावृत्ति कीजिए। अब चलिए, आप जो कह रहे हैं उसे मैं कहता हूं। हमने पूर्व में एक धवल नाम के पुरुष को देखा, ठीक। वो पुरुष आज मेरे पास नहीं है, वो अपने गांव चला गया, ठीक, जाने दो। पर हमने जो धवल नाम के पुरुष को देखा था, उसमें उसकी आयु थी 21 वर्ष, ठीक। 21 वर्ष की आयु थी, चेहरा अलग था। इसके बाद मैंने उस धवल को देखा नहीं। उसके 5 वर्ष निकल गए, तब तक भाई की शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, गाल पिचक चुके थे, बहुत बहुत अंतर आ चुका था, ठीक। पर मेरी स्मृति में जो धवल आ रहा है वो वही आ रहा है, वैसा ही आ रहा है जो हमने देखा था, ठीक है ना। 21 साल वाला धवल आता मेरी स्मृति में, वही आ रहा है। तो ये धवल की नित्यता है, सुनना ध्यान से। धवल नाम के व्यक्ति की नित्यता है कि हमारे स्मृति पटल पर अवस्थित जो अवस्था है, धारणा है, उसकी नित्यता है। बस मैं यही कहलवाना चाह रहा हूं आपसे। बहुत बढ़िया, आप तो भले, आपका तो प्रतिज्ञा की हानि दिख रही मुझे तो। आइए, तो धवल नाम का पुरुष है, सुनो भैया, धवल नाम का पुरुष है जिसे मैंने देखा था, ठीक है भैया। धवल नाम का पुरुष है, मुझे 21 वर्ष वाला ही दिखता है, जबकि उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं। अब सुनो ना, मुझे आपके शब्द की अनित्यता पर दृष्टिपात करना है। तुम नित्य घोषित कर रहे हो, उसको अनित्य दिखा रहा हूं मैं, कि जो स्मृति पर चल रहा है, जो स्मृति पर चल रहा है, तो गेयों के अनुसार ज्ञान में एकत्वता नहीं है। सुनना भाई, विषय गंभीर है, आप इसे अष्टशास्त्री के बाहर में समझ बैठना जो मैं समझा रहा हूं। गेयों के निमित्त से ज्ञान में क्या बोले मैं, एकत्व नहीं है। गेयों के कारण ज्ञान में एकत्व नहीं है, ज्ञान अपने में एकत्व है। ज्ञान देखो, जितने मुनिराज हैं वास्तव में ज्ञानी हो, तो बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। ज्ञान अपने में एकत्व है, गेयों से निमित्त से ज्ञान एकत्व नहीं है। स्यात् ज्ञान अपने में नित्य है,
ज्ञान सामान्य नित्य स्वभावी है। छेवसम दृष्टि से ज्ञान अपने में परिवर्तनशील है। अर्थ पर्याय की दृष्टि से ज्ञान परिवर्तनशील है, क्योंकि द्रव में परिवर्तन चलेगा तो गुण पर्याय में परिवर्तन अपने आप चलेगा। इस भ्रम को निकाल दीजिए कि द्रव का परिवर्तन अलग है, पर्याय का परिवर्तन अलग है, गुण का परिवर्तन अलग है। एक अठखंड द्रव का परिवर्तन देखिए आप। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व तो देखिए आप। कान में अलग दर्द हो रहा है, ये सब बातें सुनिए आप, अच्छी बात है, आपको दर्द हो रहा है तो आप ठीक करिए, लेकिन शरीर का जो परिवर्तन चल रहा है वो अखंड एकत्वभूत चल रहा है। स्वीकार, बराबर, अखंड एकत्व है, वे अलग परिवर्तन है। मित्र मित्र इधर उधर हो जाएंगे। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, गे विचित्र हैं, गे विचित्र हैं। विचित्र गेयों में ज्ञान स्याद विचित्र, स्याद अद्वैत। ज्ञान अपने में अद्वैत है, अद्वैत अद्वैत अद्वैत। अद्वैत अद्वैत बोले फेंक दो। ज्ञान अपने में अद्वैत, गे विचित्र। गेयों की विचित्रता से तुम ज्ञान को विचित्र देख रहे हो, ज्ञान अद्वैत है। विभार विभार विभार, स्याद विवाद, विषमवाद, संवाद कहिए। ज्ञान अद्वैत है, ज्ञान अद्वैत है, ज्ञान अद्वैत है। प्रमोद कहाँ है? ज्ञान अद्वैत है, तो फिर ज्ञान अद्वैत है, फिर कैमरे के सामने खड़े हो जाओ। लेंस अपने आप में अद्वैत है, लेंस अपने आप में अद्वैत है। ये तो गे यूं यूं हो रहे हैं, सो झलक रहे हैं, उससे तुम उससे तुम उससे तुम उससे तुम शांत शांत तुम भिन्नत्व देख रहे हो। ये गे विचित्र है, ये गे विचित्र है। यदि देख लिया हम तटस्थ लेंस हैं, कैमरे का कांच, पटको गेट, बैठो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, हम जाननहारे हैं, जाननहारे हैं, जाननहारे हैं, जाने वाले नहीं हैं, इसलिए क्लेश नहीं होगा।
जाने वाला होगा। भावलिंगी मुनि नहीं बन पाओगे। भावलिंगी मुनि नहीं बन पाओगे। वे तो ढोंगी लोग हैं। भावलिंगी मुनि की परिभाषा सुनिए आप। मान अपमान का भाव अज्ञानी मुनि, ऊपर नीचे प्रणाम अज्ञानी मुनि, भावलिंगी मुनि। लेंसवत जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सबके फोटो खींच रहे हैं। लेंसवत, भावलिंगी लेंसवत। लेंसवत, कोई बोला वाली नहीं करना, कोई प्रश्न भी नहीं करना। लेंसवत। देखा, आचार का लक्षण है। अधरों पर आने वाली बात को पहले उत्तर दे देना। अभी ये लोग बोलने वाले थे भाई साहब। लेंसवत। तो क्या, जिसे तुम सुन रहे हो, जिसे तुम सुन रहे हो उसे संसार चलने वाला नहीं है। जिसे तुम सुन रहे हो संसार चलने वाला नहीं है। व्यवहार, जिसे तुम सुन रहे हो संसार चलने वाला नहीं है। संसार का अंत होगा, उसे तुम सुन रहे हो। न सुने मुझे कोई अज्ञानी, उसका घर नष्ट हो जाएगा। जो कर्तृत्व बुद्धि लेके आए हो कुछ कर नहीं पाओगे। जगत के कल्याण की भावना लेके आए हो, तुमने कल्याण का स्वरूप ही नहीं समझा। हॉस्पिटल खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, जगत कल्याण है, सब पागलपन है। जगत कल्याण अद्वैत भाव है। अद्वैत भाव। अहिमिक को खल शुद्धो। दंशन नान मेरू भी नहीं बोलने का, तो द्वैत हो जाएगा। बालक द्वैत हो जाएगा। दंशन नान बोल रहा भाई, द्वैत है। हम दर्शन ज्ञान स्वभाव नहीं स्वीकार करना चाह रहे अद्वैत में, तो द्वैत है। हम ज्ञानिक भाव को देखते अद्वैत में। इसलिए लेंस को लेके आया हूं मैं। लेंस को, जैसे लेंस जड़ है, दर्पण जड़ है, झलकते हैं झलकने वाले। ये लेंस का पड़मन नहीं है, लेंस की स्वच्छत्व शक्ति है। बोलिए कुछ। ओह क्या बोल दिए, ओ क्या बोल दिए, ओ क्या बोल दिए। ये लेंस का पड़मन नहीं है, दर्पण का पड़मन नहीं है, स्वच्छत्व शक्ति है। आज की बात भेजो तुम हमारे छाबड़ा जी के पास, विकास के पास। ये दर्पण का पड़मन नहीं है, स्वच्छत्व शक्ति है। दर्पण तो अपने स्वभाव में पड़मन कर रहा है, वो स्वतंत्र है। प्रणाम प्रणामी भाव स्वतंत्र है, प्रणाम प्रणामी भाव स्वतंत्र है, ज्ञान ज्ञेय भाव स्वतंत्र है। पर व्यवहार लेके मत आना यहां। सच्चे भावलिंगी मुनि बनना है तो मेरी बात सुनो। कुछ भी न करके आनंदित होना है तो मेरी बात सुनो। कुछ करके आनंद ले रहे हैं, कर्तृत्व के ऊंट बने हैं। कुछ नहीं करके आनंद लेना है तो मेरी बात सुनो। इसलिए संसार चलाना तो मत सुनना, संसार का अंत चाहिए तो सुनो। अद्वैत अद्वैत
अद्वैत। आगे घुसू। हे मित्र, कुछ दिन पहले मैंने कहा था तुम जो भी सोचोगे वो शब्द से सोचोगे, कोई भाषा में रहोगे, वो भी द्वैत है। बोला वो भी द्वैत है सारस्वत जी, वो भी द्वैत है। वो भी द्वैत है। ऐसा क्षण लाइए जिसमें न हम मनो न हम वाणी न हम देहो। ये योगी उल्लसित होता है। सागर में लहरें आती हैं, योगी के अंदर लहरें आती हैं। आज मैं मुनि बन के मुनित्व को जाना है। लेंस बत, ये उत्कृष्ट मार्ग है। कहाँ पान खाओ पीक थूको, रोड को गंदा करो, भवन को गंदा करो, पान खाओ पीक थूको, पान खाओ पीक। तुम पान के गुलकंद की सुगंध देख रहे हो, गुलकंद का आनंद ले रहे हो। प्रमोद कहाँ भटक रहा भाई, जल्दी आ। पान खाओ पीक करो, पान खाओ पीक करो। ओहो अज्ञानियों का कार्य। तुम मुख लाल करके ये दिखा रहे हो हमने देखो पैसे वाले पान खाते हैं, पर तुम ये नहीं समझ रहे हो, तुम मार्ग को गंदा कर रहे हो। ऐसे ही मुनि बन करके जो पीक कर रहे हैं, परपंच में डूब करके पान खाओ पीक करो। अरे मित्र, उपास करने वाला जो व्यक्ति है न पीक करता न खाता है, शांति से जीता है। उसको लघु शंका भी ज्यादा नहीं जाना पड़ती, सोच भी नहीं जाना पड़ता है कितना फुर्सत हो गया है। वो आनंद लूटो। इसलिए अध्यात्म में वे ही जी पाएंगे जो कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। अध्यात्म में वे ही जी पाएंगे जिनका आत्मबल प्रचंड होगा। कर्तृत्व में रहने वाले करोड़ों लोग हैं, अध्यात्म में रहने वाला कोई एक जीव है। अध्यात्म में जीने वाला कोई एक है। कथा कहानी अध्यात्म नहीं होता। सुनिए ध्यान से। इसलिए लेंसबत बोले हलचल नहीं चाहिए, हलचल नहीं चाहिए। लेंसबत चित्र आ रहे हैं, चित्र आ रहे हैं, लेंस बुला नहीं रहा है। जो आ रहे हैं वे विचित्र हैं, लेंस एक है। लेंस एक है, लेंस एक है। जो प्रमेय है, गेय है, ज्ञानयुक्त द्रव्य है, वे भिन्न भिन्न हैं, ज्ञाता एक है। एक कैमरा संग्राहक है, संग्राहक है, संग्राहक है, ग्राही नहीं है। बोलो, ये कैमरा संग्राहक है। पूरे भवन में कैमरे लगे हैं, संग्राहक है, संग्राहक है। कोई कैमरा भैया आए, क्या भैया का चेहरा कैमरा बन जाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा। संग्राहक है,
संग्राहक है, पर भूत होने योग्य नहीं है। पर भूत हो जाएगा तो कैमरा ही नहीं बचेगा। पर भूत हो जाएगा तो कैमरा ही नहीं बचेगा। ग्रहण कर रहा है, संग्रह कर रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर स्वयं वैसा नहीं हो रहा है। बस यहीं रुकना चाहिए। ऐसे ज्ञान संग्राहक है पर भूत नहीं होता। पर भूत हो जाएगा तो ज्ञान में तो जड़ भी आ रहे हैं, चेतन भी आ रहे हैं, टॉर्च आ रही, माइक आ रहे हैं, कोई पाटे आ रहे हैं, तो हमारा ज्ञान वैसा हो जाएगा। ये पकड़ना चाहिए ऋषियों को, ये पैसे पकड़ने चाहिए ऋषियों को, मुनियों को, सन्यासियों को। कहां तुम पचड़े में पड़े सन्यासी गढ़ो, मठ मंदिर छोड़िए, अद्वैत में जाइए। और जब तक साधु अद्वैत की साधना नहीं करेगा वो सच्चा साधु हो ही नहीं सकता। भैया ग्रस्त है, उसने इतना बड़ा भवन बना के रखा है, स्कूल कॉलेज खोल के रखा है, एक ग्रस्त होकर के इतना पुण्य था उसने बना लिया। वही साधु बन के कोई कॉलेज खोलते तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? वो तो वो भी कर रहा है। यदि कोई मठ बना के साधु रहते हैं तो ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आज देखो देश में कितनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई है। ये महत्वपूर्ण नहीं है तुम्हारा मठ बनाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है तुम्हारा संस्था खोलना। महत्वपूर्ण ये है तुम संस्था शून्य होकर के अद्वैत में जाइए। एक दिन मैं कहूंगा परमात्मा की आराधना करना भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। भाई भटक नहीं जाना मेरी बातों को सुनकर के। परमात्मा की आराधना करना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मा की उपासना महत्वपूर्ण नहीं है, ब्रह्म की उपासना महत्वपूर्ण है। ये वेद नहीं बोल रहा, वेदांत बोल रहा है। समय सार ब्रह्मा नहीं चाहिए, ब्रह्म चाहिए। हमने आपको परमात्मा से दूर किया है। भैया क्या नाम है आपका? परमानंद भैया, देखो नाम कितना सुंदर मिला, वाह। ज्ञानी परमानंद स्वरूप हो हम। पूरे अध्यात्म का सारी शर्मा जी परमानंद है। हाँ परमानंद। अब देखना परमानंद भैया, सुनो भाई भाई विषयांतर हो जाओगे। परमानंद परमानंद, अरे प्रणव सागर जी, इतने विघ्न हो गया है। परमानंद, ठीक है चलिए, पुरानी मन हमें बात को है। ये मुनियों की कक्षा है। इधर देखो, परमानंद एक संस्कारमान बेटा, सुनते जाना। परमानंद एक अच्छे पिता का पुत्र, अच्छी माँ का दुलारा, अच्छी पत्नी का पति, अच्छे बेटे का पिता, ठीक। सारे संबंध बोल दी ना। लेकिन जब परमानंद अपनी धर्म पत्नी को पत्नी के रूप में देखता है, उस क्षण परमानंद को यदि मां दिख गई नहीं, पिता दिख गया नहीं, पुत्र भी दिख गया नहीं, कोई नहीं होगा, तब परमानंद को काम सुख का वेदन होगा। हिला नहीं कोई। जिसमें परमानंद भोजन करने बैठेगा उस समय यहां रुकना। सारे रिश्तेदार यहां बैठे हुए संबंधी, ठीक है ना। जब परमानंद ग्रास उठाएगा थाली से, मुख में रखेगा ज्ञानी,
उस समय किस किस का ध्यान करेगा? पत्नी का, पुत्र का, माँ का, माँ का, माँ का, बेटे का, भोजन का? नहीं, नहीं, जो थाली में रखा है ना उसका भी नहीं। कब की बात है ये? जब मुख ग्रास मुख में है और जब कंठ में सांस चलता है उस क्षण को पकड़िए, उसमें परमानंद में है, आनंद में है, थाली में नहीं है। बराबर भैया, बराबर। देखा, इसी प्रकार से जब योगी ब्रह्म में लीन होगा तब परमात्मा में नहीं होगा। जैसे परमानंद सबको भूल जाता है जब अपना ग्रास चखता है, योगी अपने स्वरूप का वेदन करता है, द्वैत में जाता है तो दुनिया को भूल जाता है। ये मात इतनी क्षण योगी का है, बाकी सब साधु के हैं। सुना? इतना क्षण ही योगी का है, बाकी सब साधु के क्षण है। साधु जीवन लंबा है, योगी जीवन छोटा है। बोलिए कुछ। माँ चिट्टे माँ जंपे माँ चिन्ह हुई थरो अप्पा मुड़े रूमे पर वे झाणम। दोनों में अंतर क्या है हमारे श्री? योगी में साधु में अंतर क्या है? अब ये क्रियाकांडी विद्वान आ गया, ये क्या समझे अभी? ओ क्रियाकांडी। अभी पंडित जी वेदों की व्याख्या नहीं चल रही, अभी उपनिषदों की व्याख्या चल रही है। शर्मा जी, उपनिषद में क्रियाकांड का कोई स्थान नहीं। 108 उपनिषद हैं, उनमें कोई क्रियाकांड को स्थान नहीं है। मात्र शुद्ध आत्मा की बात, अध्यात्म, समय सार। पंडित जी, इधर से एक प्रश्न आया है, अब समाधान किए देता हूं, समय हो गया। मित्र, साधु साधक होता है, साधु साधक होता है। इधर देखो, अब तुम न साधु न योगी हो, क्योंकि मोबाइल चल रहा है। आइए भैया सुनो, साधु जो है ना, साधु ही योगी बनता है, योगी साधु नहीं बनता। ये भी ध्यान रखना, साधु ही योगी बनता है, योगी साधु नहीं बनता है। और योगी भगवान बनता है। अंतर सुनिए, अंतर सुनिए। अब परमानंद जी, शर्मा जी, उन्हें सब पता है। भैया सीधा जानते? सीधा, सीधा, वो सीधा नहीं। सुनो, जब ब्राह्मण भिक्षावृत्ति को जाते हैं तो वो फिर आटा, चावल, दाल, मतलब जो जो सामान खाने में लगता है वो सब जजमान देता है। समझ गए ना आप? उसको सीधा बोलते हैं, बराबर। तो हम लोगों ने बहुत सीधे दिए छोटे में, ठीक है, और सीधा दिया भी जाता, सीधा आता भी था। अब बोला क्या होता तुम? जैसे भाई जैन परिवार है, ठीक है, तो भाई सभी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, सब हैं। अब गांव में रह रहे हैं, ठीक है, सुना विषय। तो भाई अभी रात्रि में नहीं खाते, जैनी दिन में खाएगा। तो शर्मा जी के यहाँ कोई शादी विवाह है तो वे प्रेम से कहेंगे, भाई आप तो रात्रि में खाओगे नहीं, हम आपको सीधा देते हैं, लेकिन लेना पड़ेगा। तो मालूम छोटे में देखते थे, घी भी आएगा, सब सामग्री आएगी। बोले भैया ज़्यादा हुआ तो आप हमारे यहाँ आप बना लो और दिन में खा लो, लेकिन खाना पड़ेगा, ठीक है। तो पंडित जी आए तो पंडित जी भोजन नहीं दे पाए, चलो भैया पंडित जी घर में सीधा दे के आ रहे हैं। अब इसे पकड़ना, वे सीधा
ठीक है। और भोजन, इसमें क्या अंतर? नहीं, कच्चा पक्का नहीं बोलना आपको। कच्चा पक्का तो रोटी और पूरी होती है। सुने, सीधा कच्चा भोजन मत बोलिए आप। भोजन शब्द बोलना पाप हो जाएगा। भोजन सामग्री बोलिए, बिल्कुल सही है, बराबर। सीधा नहीं भोजन सामग्री, पर भोजन तो जो बना है वो भोजन। ऐसे साधु है सीधा, साधु है सीधा, और योगी है भोजन पका, और परमात्मा खा चुका। ठीक है, आगे समझ में? जब तक साधना कर रहे हो तब तुम साधु हो, सीधा सीधा समझ में आ गया। ठीक है। और जब ध्यान में लीन हो जाओ, उसमें जब तक परमात्मा का ध्यान कर रहे हो तब तक तुम साधु ही हो, क्योंकि भगवान और भक्त का संबंध चल रहा है। साधु हो, द्वैत में हो। जब भगवान भक्त का संबंध भी समाप्त हो जाए, एक माचित ब्रह्म ज्ञान घन टंकोत की निज भगवान आत्मा की लीनता है, वही योगी है। फिर वहां कहना, बोलिए माँ चिट्टे माँ जंपे, बस ज्ञानियों, इस गाथा के अनुसार जियो तो आनंद आ जाएगा। ठीक है। सार इतना है, देखा, इसको कहते नशा, कि आपको हमारी बातों का नशा आने लग गया। और ऊंचे चलो, और ऊंचे चलो। ठीक। तो सार इतना है कि शब्द जो है वो नित्य नहीं, अनित्य है, पुद्गल की पर्याय है। जो शब्द को नित्य मात कहते हैं वह स्मृति प्रतिज्ञान घटित नहीं होता, व्यंज व्यंजक भाव घटित नहीं होता। अब सुनो, क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए भरतरी का शब्द स्फोट, शब्दद्वैत, आकाश का धर्म शब्द, ये बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो। कह रहे हैं शब्द पुद्गल की पर्याय है, ऐसा जानना चाहिए। और नित्य नहीं है, अनित्य है। जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वे अपूर्व से नहीं है, पुरुषकृत हैं। प्रश्न है कि परमानंद जी ने एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, और लिख करके वो जीव संसार में नहीं रहा, परंतु दूसरे लोगों ने क्या किया, उनके ग्रंथ की लिपि की, शर्मा जी, और लिपि करके रख दिया। परंतु ऐसे अभागा ने लिपि की, उसने ग्रंथकर्ता का नाम नहीं लिखा। लिखा था परमानंद शर्मा जी ने, उन्होंने नाम नहीं डाला उस पर। अब नाम नहीं डाला, वो सदियां बीत गई, परंतु वो पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब महत्वपूर्ण ग्रंथ होने से जब नहीं डाला गया नाम, तो अब भाई इतना प्रसिद्ध हो चुका था, वो ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूसरा नाम अपना डाल भी नहीं सकता। इसी बीच में पंडित जी दूसरे आ गए, उन्होंने कहा ये ग्रंथ कैसा है भाई, ये तो अपूर्व से है, ये तो अपूर्व से है। अरे मित्र, किसी के पिता का पता ना हो तो पुत्र अपूर्व से नहीं हो जाएगा। कितने बच्चे झाड़ियों में मिलते कि नहीं मिलते भैया, वे सब अपूर्व से हो जाएंगे। इसी प्रकार से लेखक के अज्ञात होने से ग्रंथ अपूर्व से नहीं हो जाता है, वो पुरस्कृत ही है। इसी प्रकार से जैसे कोई संतान का वंश पिता आदि का पता नहीं है, कोई आया विचारी, वो झाड़ी में छोड़ कर चला गया, परमानंद जी दयावान थे, उठा लाए, उसका पालन पोषण किया। तो पालन पोषण किया, उसके पिता का पता नहीं है, तो क्या वो बेटा अपूर्व से हो गया? परमात्मा ने टपका दिया क्या उसको? ये दुनिया को मालूम है, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, बोलिए जोर से,
जो जो कार्य है नियम से कारण होना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आज का विषय ध्यान रखना।